आसमान से एक खौफनाक आवाज आई और अचानक जमीन कांपने लगी। अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सुडूम और उसके गिर्दो नवाह की तमाम बस्तियों को अपनी परवाज में ऊपर उठाया और फिर उन्हें उलटकर जमीन पर दे मारा। सरकशी का अंजाम और तबाही का इबरतनाक मंजर। बहुत कदीम ज़माने की बात है जब जॉर्डन और फ़लस्तीन के खूबसूरत इलाकों में सरसब्ज़ व शादाब खेतों और बागों से घिरी हुई एक बस्ती आबाद थी। इस बस्ती को सुदोम कहते थे। ये बस्ती देखने में तो जन्नत का टुकड़ा लगती थी, जहां हर तरह की नेमतें वाफिर मिक़दार में मौजूद थीं। मगर इसकी खूबसूरती के पीछे एक तारीक और घिनौना हुआ सच छुपा था। सुदोम के लोग अपनी मालो दौलत और खुशहाली के नशे में गुम हो चुके थे और उन्होंने इंसानियत की तमाम हुदूद पार कर दी थीं। वहाँ के लोग अपने दिलों में मोहब्बत और हमदर्दी की बजाय संगदिली और बेहयाई बसा चुके थे। वो औरतों की पाकीज़ा मोहब्बत को छोड़कर जिनसी तस्कीन के लिए मर्दों की तरफ माइल हो गए थे। उनका ये फ़ेल इतना घिनौना था कि इससे पहले दुनिया की किसी कौम ने ऐसी सरकशी और बेहयाई का इर्तिकाब नहीं किया था। अल्लाह ने उन भटके हुए लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए अपना बरगुज़ीदा नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दिन रात उनकी खैरख्वाही की, उन्हें बार बार समझाया। वो अपनी कौम से कहते, ऐ मेरी कौम के लोगो, तुम ये क्या शर्मनाक काम कर रहे हो? क्या तुम मर्दों के पास जाते हो और रास्तों में आने जाने वालों पर जुल्म करते हो? तुम इस बेहयाई को छोड़ दो, वरना अल्लाह का सख्त अजाब तुम पर नाजिल होगा। मगर वो सरकश लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहतों को मजाक में उड़ा देते थे। वो कहते थे, ऐ लूत, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिसकी तुम धमकी देते हो। वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहते कि अगर तुमने हमारी बात न मानी तो हम तुम्हें इस बस्ती से निकाल देंगे। वो उनका मजाक उड़ाते, उन पर तंज करते और अपने गुनाहों में मजीद बढ़ते चले गए। जब तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गईं और कौम की सरकशी अपनी इंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल करने का फ़ैसला किया। एक शाम 3 खूबसूरत नौजवानों के रूप में फ़रिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान बनकर आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान न सके और उनके आने पर बहुत परेशान हुए, क्योंकि वो जानते थे कि उन खूबसूरत मेहमानों को चैन से नहीं रहने देंगे। जल्द ही कौम के औबाशों का एक हुजूम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर के बाहर इकट्ठा हो गया। वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसना चाहते थे ताकि वो उन मेहमानों के साथ अपनी हवस पूरी कर सकें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे बहुत मिन्नत समाजत की और कहा, ऐ लोगो, तुम अल्लाह का खौफ करो, ये मेरे मेहमान हैं। क्या तुम में कोई भी शरीफ इंसान नहीं जो इस बेहयाई से बाज आए? मेरी बेटियां मौजूद हैं, तुम उनसे निकाह कर लो। मगर वो हवस के पुजारी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, लूत, तुम जानते हो कि हमें तुम्हारी बेटियों की कोई ज़रूरत नहीं। जब सूरत हाल बिल्कुल बेकाबू हो गई और दरवाज़ा टूटने ही वाला था तो फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बताया, ऐ लूत, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये हम तक नहीं पहुंच सकते। आप रात के आखिरी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर यहाँ से निकल जाएं और ख़बरदार कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे, वरना वो भी अजाब का शिकार हो जाएगा। फरिश्तों ने जैसे ही अपने हाथ बाहर निकालकर उबाशों की आंखों पर फेरे, वो तमाम के तमाम अंधे हो गए। वो बेबसी की हालत में दरवाजे के बाहर एक दूसरे से टकराते रहे और अंधेरे में गालियां देते रहे। सुबह सादिक का वक्त था जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना सिवाय उनकी बीवी के बस्ती से निकल चुके थे। हज़रत लूत की बीवी ने, जो अपनी कौम की हमदर्द थी, पीछे मुड़कर देखा। बस इसी एक लम्हे की गफलत ने उसे भी इस अजाब का हिस्सा बना दिया। आसमान से एक खौफनाक आवाज आई और अचानक जमीन कांपने लगी। अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सुडूम और उसके गिर्दो नवाह की तमाम बस्तियों को अपनी परवाज में ऊपर उठाया और फिर उन्हें उलटकर जमीन पर दे मारा। इसके बाद आसमान से आग की बारिश की गई, जिससे पके हुए मिट्टी के सख्त पत्थर बरसे। वो पत्थर उन सरकश लोगों पर बरसे और उन्हें लम्हों में राख का ढेर बना दिया। इस तरह सुडूम की सरकश कौम को अल्लाह के सख्त अजाब ने मुकम्मल तौर पर मिटा दिया।
आज इस जगह पर बहराए मुर्दा डेड सी मौजूद है, जिसके पानी में ना कोई जानदार जिंदा रह सकता है और ना ही कोई मछली। ये मुकाम आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए एक इबरत है कि अल्लाह की नाफरमानी और बेहयाई का अंजाम कितना दर्दनाक और इबरतनाक होता है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।